हाँ, तो सवाल है कि संख्या 214.56, 56 नहीं पढ़ते बेटा, दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे होते हैं उनको कैसे पढ़ेंगे हम? अलग अलग। दशमलव के पीछे जितने भी अंक मिलेंगे उनको कैसे पढ़ेंगे हम? कैसे पढ़ेंगे? अलग अलग। तो 214.56 में अंक 5 के स्थानीय मान क्या निकालना है? 5 का स्थानीय मान। तो कैसे निकालेंगे? स्थानीय मान को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वैसे संख्याओं का अगर स्थानीय मान निकालना है तो क्या करते हैं? ठीक है, लिख लेते हैं। संख्या क्या है? अभी मान लो बिना दशमलव की संख्या को ले लेते हैं, इसी को 2 1 4 5 6। इसमें क्या दशमलव लगा है? इसमें दशमलव नहीं है तो इसके सारे अंकों का हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। फिर एक दूसरा इधर पर हम लिखते हैं 214.56, इसका स्थानीय मान निकालेंगे और देखेंगे कि अंतर क्या है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार और फिर 10,000। इकाई की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, कितनी? दहाई की 10, सैकड़ा की 100, हजार की 1000 और 10,000 की 10,000। ठीक है। तो जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो उस अंक का इंटू सीधे उसके स्थान के मान से कर दो। काय के मान से कर दो? स्थान के मान से। तो दो तरीके बताए थे हमने लिखने के। तो अपन पहला तरीका यूज करते हैं। सबसे पहला, जैसे 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6 का स्थानीय मान क्या होगा? हम चलते हैं इकाई अंक की तरफ से। 6 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 बराबर 6। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना? 6, क्योंकि 6 की वैल्यू कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। दूसरा कौन सा स्थान है? 5। कौन सा अंक है? 5। 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान बराबर 5 इंटू 10। अभी हमने बताया कि जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक का गुणा जिस स्थान पर वो आया है उसकी वैल्यू से कर दो। तो ये 5 कौन से स्थान पर आया? दहाई पर। दहाई की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया? 50। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या? 5 को लिखने के बाद कितने अंक हैं पीछे? कितने अंक है? 0। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 का स्थानीय मान बराबर 4 इंटू 100। भाई 4 की वैल्यू, 4 जो है ये काय के स्थान पर आ रहा है? सैकड़ा। सैकड़ा की वैल्यू कितनी होती है? 100। तो कितना हो गया? 400। या दूसरा तरीका क्या है कि 4 को लिखो और 4 के पीछे कितने अंक है? कितने हैं? 4 के पीछे कितने अंक है? 2 जीरो बना। तो आंसर तो उतना ही आ रहा। चाहे 4 का इंटू 100 करके स्थानीय मान निकाल दो या फिर डायरेक्ट भी लिख दो, समझ में आ रहा। फिर 4 के बाद काय का स्थानीय मान? काय का? एक आया ना, एक का स्थानीय मान बराबर 1 गुणे कितने से गुणा करें? 1 का काय के स्थान पर आ रहा है 100 1000। कितना आ गया आंसर? 1000। या फिर 1 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, 3 जीरो लगा तो भी वैल्यू 1000 ही आएगी। अब तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान 2 इंटू कौन से स्थान पर आए हुए? 10,000। तो 10,000 से कर तो बराबर 20,000।
या कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 लिखो और 2 के पीछे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा तो भी वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अब दूसरी तरफ ये तो स्थानीय मान था किसका? बिना दशमलव की संख्या का। कौन सी संख्या का? बिना दशमलव की संख्या का। अब वही संख्या हमने इस तरफ लिखी है, लेकिन इसमें काय का चिन्ह है? काय का चिन्ह है? अब दशमलव के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी हम टेबल बना दे रहे हैं। इस तरफ से इकाई, दो भागों में हम डिवाइड करते हैं इसको। एक दशमलव के इस तरफ की तो इकाई, इधर दहाई, इधर सैकड़ा और इधर हजार। ठीक है। अब ये दशमलव लगा है तो दशमलव अंक के पीछे जब हमें स्थानीय मान लिखना हो तो उसके लिए हम अलग बोलते हैं क्या? इसमें इकाई नहीं चलता। क्या नहीं चलता? इकाई नहीं चलता। क्या चलता है? दसवा। क्या चलता है? फिर सौवा। क्या चलता है? सौवा या दसवा, सौवा या फिर हजारवा। क्लियर? अब इनकी वैल्यू क्या होती है? इकाई की क्या होगी? अभी लिखी ना हमने। इकाई की वैल्यू क्या होगी? 1, दहाई की, सैकड़ा की, 100 और 1000 की, 1000 की 1000। लेकिन इस तरफ जो वैल्यू आएगी वो सीधी नहीं आएगी, वो काय में आएगी? दसवा की वैल्यू काय में आएगी? 1 अपॉन क्या? 1 अपॉन 10। दहाई और दसवें की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, लेकिन दहाई जो बिना दशमलव के अंक है उनकी वैल्यू सीधी लिखी जाएगी, लेकिन दशमलव के पीछे के अंकों की वैल्यू काय के अपॉन में लिखी जाएगी? 1 के अपॉन। तो 10वें की क्या होगी वैल्यू? 1 अपॉन 10। 100वें की क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 1000वें की 1000। समझ में आ गई कि नहीं आई? आई समझ में? अब इसके आगे क्या लिखते हैं? अब इसमें इकाई किस तरफ गिनेंगे? ये दशमलव के इस तरफ के अंकों से इकाई इस तरफ चलेगी और इस तरफ क्या चलेगा? दसवा और दसवा, सौवा और अंक होते तो हजारवा और अंक होते तो 10,000। अंक वही है, मतलब स्थान वही है, सिर्फ दशमलव के पीछे के अंकों का स्थानीय मान में हम दसवा, सौवा, हजारवा की वैल्यू रखते हैं, जबकि दशमलव के आगे के अंकों में, ये वाले आगे के अंकों में क्या रखेंगे? 1, 10, 100, 1000 इनसे इंक्लूड करेंगे। तो दशमलव के आगे के अंक, सबसे पहला अंक क्या है दशमलव के आगे? दशमलव के आगे का अंक क्या है? क्या है? जबकि इधर क्या था? 6। बिना दशमलव की संख्या थी है, ठीक ही नहीं? बिना दशमलव की संख्या थी तो पहला अंक था क्या? 6। लेकिन ये दशमलव लगा है तो पहला अंक क्या है? 4। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा बेटा? 4 का स्थानीय मान बराबर 4 इंटू 4 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के आगे के जो अंक है उनकी वैल्यू ज्यों की त्यों रहेगी। फिर ज्यों की त्यों से मतलब अगर इकाई के स्थान पर है तो 1 से इंटू करेंगे, दहाई के स्थान पर है तो 10 से इंटू करेंगे। 4 का स्थानीय 1 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा? 1 का स्थानीय मान 1 इंटू 10 बराबर 10। इसी प्रकार से 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान बराबर कितना? 2 इंटू 100 बराबर 200। या सीधा भी लिख सकते थे। समझ में आ रही बात की नहीं? सीधा क्या लिख सकते थे? सीधा क्या? इधर 10, इधर 4 और इधर 2 के बाद कितने अंक हैं? 2। तो 2 जीरो लगा, सीधे में समझ में आ गए? ठीक है। अब आते हैं 5। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? अब हमें 5 का स्थानीय मान लिखना है। अब हम चलेंगे इस तरफ,
तो इस तरफ में 5 का इंटू कैसे करें, 5 का इंटू कैसे करेंगे, 5 इंटू कितनी है वैल्यू, कितनी है वैल्यू, हाँ कितनी है 1/10, 5 इंटू 1/10 कितनी आ गई, तो वैल्यू 5/, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 लिखा, और हमने भी बताया दसवें की जो दशमलव के पीछे के अंकों की जो वैल्यू होती है वो दशम बटे में आती है, तो 5 के बटे में कितना लिखे 10, क्योंकि ये दसवें के स्थान पर है। समझ में आ रही बात। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 इंटू कितने से इंटू करें 1/, तो कितना आ गया 6/, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे 6 बटे, अब ये 6 का स्थान पर आया है 100वें की वैल्यू क्या होगी, तो अपने लिए सवाल में किस अंक का स्थानीय मान पूछा है 5, तो 5 का स्थानीय मान ये लिखा है, तो आंसर होगा 5/10, ऐसे ही लिखा 5/10 या फिर 5/10, दो में से क्या दिया आंसर में देखो कितना दिया 5/10 या 5/10, 5, ये ठीक है, समझ में आ गया बेटा, नोट करो। चलो क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भैया लिखो मत बेटा, समझो, तो 2 अंकों की सबसे छोटी, अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो सबसे छोटी संख्या भी लिखना है और साथ में वो क्या होना चाहिए अभाज्य भी होना, तो कितने अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो पहले तो लिख लेते हैं एक अंक की संख्या कितनी है, एक अंक की संख्या कितनी है बेटा बताओ, एक अंक की संख्या कितनी है, एक अंक की कुल कितनी संख्या है, एक अंक की लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितनी संख्या भी नहीं, कितनी 9, एक अंक की कुल कितनी संख्या मिल गई, अब इसी 9 संख्याओं में, इन 9 संख्याओं में कौन कौन सी संख्या लिखी है हमने, इनमें कौन कौन सी सम संख्या भी लिखी है, दूसरी कौन सी लिखी विषम संख्याएं भी लिखी, तीसरी कौन सी लिखी, हाँ कौन सी अभाज्य, और चौथी कौन सी लिखी आज, चारों संख्याएं, चारों प्रकार की संख्याएं इन 9 तक की संख्याओं में शामिल है, जैसे सम संख्या कौन सी है 2 4 6 8, सम संख्या हो गई, विषम संख्या कौन सी है 1 3 5 7 9, ये विषम संख्याएं हो गई है ना, सम संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4, विषम संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5, ठीक है, अब इसमें से अभाज्य ढूंढो, तो अभाज्य कौन कौन सी है, हाँ पहली अभाज्य कौन सी है, पहली अभाज्य कौन सी है, अभाज्य संख्या ढूंढो इन्हीं 9 में से कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, हाँ कौन सी 1 होती है, 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 के बाद 5, 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद कौन सी होगी बेटा, हाँ जल्दी बोलो, 2 के बाद 2 के बाद क्या होगी, जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है और एक का, कौन सी होगी 2 के बाद 3, 3 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 7 के बाद 9 होगी,
नहीं होगी, तो कितनी में लगाए? 1 2 3 4। अब भाज्य संख्या ढूंढो, तो इसमें से भाज्य कौन कौन सी है? पहली भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होगी? 4। कौन सी? एयर 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 9। समझ में आ गई? तो इनमें 1 से 9 तक की जो एक अंक की संख्या है, सभी संख्याएं की सम भी है, विषम है, अभाज्य है और भाज्य है। लेकिन सवाल में हमें ये सब नहीं ढूंढना था, हमें केवल सबसे छोटी अभाज्य संख्या को ढूंढना था। लेकिन आपको ये आगे काम आएगा। तो अब हम लिखते हैं इधर कितने अंकों की संख्या है? तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? कहां से? 10 से शुरू होगी। 10 से शुरू। तो सबसे पहली जो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है वो कौन सी है? 10। अब इसके बाद कहां से लिखेंगे? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब ये कहां तक चलेगी गिनती? 21 से 30, 31 से 41 से 50, 51 से 60, 61 से 71 से 81 से और 91 से 100। अगर 100 लिखोगे तो कितने अंक मिल गए? कितने अंक मिल गए? कितने अंक मिले? जोर से बोलो। जबकि चाहिए कितने अंकों की है? तो कहां तक लिखेंगे? 91 से 99, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहां से 10 से 99, यहां पर भी 2 अंक है और यहां पर भी 2 अंक है। तो 10 से 99 तक सारी संख्याएं लिखी है, सम, विषम, भाज्य और सारी संख्याएं इन संख्याओं में शामिल। क्लियर? इन संख्याओं में शामिल है। कहां से? 10 से 99। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि अभाज्य संख्या नहीं ढूंढना, ढूंढना तो है लेकिन कितनी? कौन सी संख्या सबसे तो बताओ इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? पहले तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी संख्या? कौन सी पूछी है? कौन सी पूछी सवाल में? अभाज्य। तो क्या हो जाएगी? 10 तो रही नहीं, क्योंकि ये तो सबसे छोटी संख्या है और साथ में सम है, तो ये तो अभाज्य होगी नहीं। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? अब कौन सी? यही तो है, यही तो दिया सर। इतना सिंपल तो इसको समझ में आ गया? नोट कर लो।